अगले दिन जुक्योंग गोवुन नाम की एक लड़की से मिलने गई, क्योंकि उस दिन गोवुन का एक परफॉर्मेंस था। गोवुन का मेकअप देखते ही जुक्योंग को अपना पुराना रूप याद आ गया, इसलिए उसने खुद ही गोवुन का मेकअप करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद गोवुन स्टेज पर आई। ऑडिटोरियम में बैठे दर्शक उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए और उसकी जमकर तारीफ करने लगे। इस पल गोवुन को पहली बार वो आत्मविश्वास मिला जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि जुक्योंग का छोटा भाई भी दंग रह गया। शो खत्म होते ही गोवुन भागती हुई जुक्योंग के पास आई और उसका शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक सेओजून हाथ में ताजे फूलों का गुलदस्ता लेकर आ गया। गोवुन ने जैसे ही सेओजून को देखा, उसने तुरंत उसे भाई कहकर पुकारा। तभी जुक्योंग को पता चला कि दोनों असल में भाई बहन हैं। जुक्योंग शहर की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन जब भी परीक्षा होती उसके नंबर बेहद कम आते। जब उसकी मां ने रिपोर्ट कार्ड देखा तो वह इतनी गुस्से में आ गई कि खुद को ठंडा करने के लिए पंखा उठाया, लेकिन गलती से पंखा होमरूम टीचर के चेहरे पर जा लगा, जिससे टीचर ने तुरंत अपने बालों से अपनी भौहें ढक लीं। असल में वह टीचर बिना भौहों के पैदा हुए थे। घबराकर उन्होंने जुक्योंग की मां से पूछा कि क्या आपने कुछ देखा। जुक्योंग की मां ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया, यह बताने के लिए कि वह आईब्रो टैटू आर्टिस्ट है। बाहर निकलते ही जुक्योंग की मां ने अपने दिल के हीरो को देखा। वो और कोई नहीं बल्कि सूहो के पिता थे। बड़े स्टार होने के कारण उनके चारों ओर मध्यम आयु की महिलाओं की भीड़ जुट गई। जुक्योंग की मां उनके हैंडसम चेहरे को देख मंत्रमुग्ध हो गई और मजाक में बोली, क्या मैं आपको पैसे देकर खरीद सकती हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। असल में वह बस सूहो के पिता से ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। अपनी मां की ये हरकत देख जुक्योंग इतनी शर्मिंदा हो गई कि तुरंत वहां से भाग गई। कुछ देर बाद सूहो अपने पिता से मिलने आया और पूछा कि आप स्कूल क्यों आए हो। असल में पिता पुत्र का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। तभी जुक्योंग की मां वहां आ पहुंची और जुक्योंग चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी। जब उन्हें पता चला कि सूहो और जुक्योंग क्लासमेट है तो वह बहुत खुश हो गई। दोपहर में एक्सपेरिमेंट क्लास का समय था। पहले हुई बहस के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही जुक्योंग बाहर निकलने लगी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सोचा कि सूहो है, इसलिए गुस्से में बोली, छोड़ो, पर जब पीछे मुड़ी तो देखा कि उसकी शर्ट कहीं अटक गई थी। वह इतनी शर्मिंदा हुई कि भाग खड़ी हुई। घर पहुंचकर जैसे ही उसने मोजे उतारे, उसे देखकर झटका लगा। सूहो उसके घर में बैठा था। मां ने पूछा, इतना चौंक क्यों गई। जुक्योंग कुछ नहीं बोली और शर्माते हुए ऊपर भाग गई। दरअसल मां कॉमिक बुक स्टोर में जुक्योंग को ढूंढने गई थी, जहां उनकी मुलाकात सूहो से हो गई। चूंकि सूहो उस शख्स का बेटा था जिसे वह पसंद करती थी, इसलिए उसे घर ले आई। खाने के समय जुक्योंग की मां ने जिद की कि वो खुद सूहो को खाना खिलाएंगी। जुक्योंग का छोटा भाई सूहो की शर्ट लेकर पूछने लगा कि क्या ये असली है। फिर बोला कि क्या वह शर्ट उधार ले सकता है। सूहो ने हंसकर कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर छोटा भाई बेहद खुश हो गया। जुक्योंग ने गुस्से में भाई को लात मारी, लेकिन भाई ने उसे पकड़ लिया और दोनों टेबल के नीचे लड़ने लगे। भाई ने उसे खींचा तो जुक्योंग गलती से सीधे सूहो की गोद में जा गिरी। तभी नशे में धुत बहन घर लौटी और गलती से बिजली का तार काट दिया, जिससे पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। जुक्योंग ने टॉर्च ऑन की तो देखा कि सब एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं। बस बहन आराम से खाती रही। अगले दिन रविवार था। बहन जुक्योंग को सोना ले गई। जुक्योंग अकेली बैठी थी। समय पूरा होने पर जैसे ही वह बाहर जाने लगी, उसकी टक्कर सेओजून से हो गई। जुक्योंग घबरा गई और तुरंत मुंह फेर लिया। बिना मेकअप के वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। सौभाग्य से उसने तुरंत रिएक्ट कर लिया। जुक्योंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। दोनों ने शर्त लगा ली कि कौन पहले बाहर निकलेगा। 1 घंटे बाद जुक्योंग पसीने में पूरी भीग गई। पास बैठा मोटा लड़का सेओजून से पूछने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, और उसने जुक्योंग की सुंदरता की तारीफ की। सेओजून ने तुरंत पलटकर कहा, इसमें क्या खूबसूरती है। पहले से ही गर्मी से परेशान जुक्योंग ये सुनकर और भड़क गई। तभी मोटे लड़के ने नोटिस किया कि जुक्योंग 1 घंटे से हिली तक नहीं है। वह उठकर उसके पास जाने लगा, पर जुक्योंग ने नाक ढकते हुए कहा, यहाँ बहुत आराम है, आप लोग परेशान मत हो। मोटे लड़के ने कहा, असली एक्सपर्ट तो ये है, हमारी लड़ाई बेकार है। फिर वह आइसक्रीम लेने भागा और सेओजून भी बाहर निकल गया। तभी जुक्योंग अब और सह न पाई और रेंगते हुए बाहर आई।
सोना से निकलते ही बहन ने जुक्योंग को कहा कि वह कन्वीनियंस स्टोर से खाना ले आए। जुक्योंग को वहां पास ही खड़े सूहो ने देख लिया। खरीदारी करने के बाद जैसे ही वह मुड़ी, उसने अपने पुराने क्लास की सुंदर लड़कियों को देखा। उन्होंने जुक्योंग को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे बदसूरत बतख कहा। जुक्योंग अपमान सह नहीं पाई और जल्दी से भागी, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे याद आया कि उसका पर्स गिर गया है। तभी सूहो वहां पहुंचा। उसने उन लड़कियों से पर्स लिया और जुक्योंग के पीछे दौड़ा। जुक्योंग ने सोचा कि सूहो भी उन पर हंस रहा है, उसकी बदसूरती पर ताना मार रहा है। लेकिन सूहो ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी टोपी ठीक की और उसे दिलासा दिया कि सब ठीक होगा। उसकी ये छोटी सी हरकत देखकर जुक्योंग का नजरिया बदल गया। अगले दिन सेओजून स्किन केयर कर रहा था। वह खुशी खुशी लेपर्ड प्रिंट वाले शॉर्ट्स पहनकर सबसे सेक्सी डांस कर रहा था। तभी उसे लगा कि घर में कोई और भी है। वह घबरा गया। उसकी बहन ने पूछा, क्या तुम घर में सामान्य नहीं रह सकते? सेओजून ने नीचे देखा और जुक्योंग को शांत चेहरे से नमस्ते कहा, फिर नाचता रहा। आखिरकार जब वह अकेला हुआ तो सेओजून बिस्तर पर कूद गया और जोर से चिल्लाया। जुक्योंग ने सुन लिया और बोली, मैंने कुछ नहीं देखा। यह सुनकर सेओजून और शर्मिंदा हो गया। जुक्योंग के जाने के बाद वह दौड़कर बाहर आया और उसका बाल पकड़ लिया। दोनों सच में एक दूसरे के दुश्मन जैसे थे। जुक्योंग अचानक बोली, मैंने सब देखा। सेओजून घबराकर पूछने लगा, क्या देखा? जुक्योंग हंसकर बोली, मैंने लेपर्ड प्रिंट वाली अंडरवियर देखी। ये सुनकर सेओजून गुस्से से आग बबूला हो गया। अगले दिन स्कूल में जुक्योंग फिर से सेओजून से मिलने गई। वह उछलकर उसके सामने से गुजरी। सेओजून ने जुक्योंग को जाते देखा तो महसूस किया कि शायद वह उससे प्यार करने लगा है। उसी समय कुछ गुंडों ने सेओजून और जुक्योंग की एक फोटो देखी और सोचा कि जुक्योंग उसकी गर्लफ्रेंड है। बदला लेने के लिए उन्होंने जुक्योंग को ढूंढ निकाला और सेओजून को फोन करके कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे पास है, जल्दी आओ। संयोग से उस समय सेओजून और सूहो दोनों साथ थे। यह सुनकर सूहो भी बहुत चिंतित हो गया। इधर गुंडों का ध्यान हटते ही जुक्योंग ने अपने क्लासमेट को वीडियो कॉल कर दी। कॉल देखते ही दोस्तों को शक हुआ क्योंकि वीडियो में चारों ओर गुंडे ही गुंडे थे। सूजन ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही जगह है जहां वह पहले आ चुकी थी। सूहो और सेओजून कमरे में ढूंढते हुए पहुंचे और आखिरकार सूहो ने जुक्योंग को ढूंढ लिया। उसने कुछ कहे बिना गुंडों पर हमला कर दिया। 4-5 लोग भी उसे रोक नहीं पाए। तभी सेओजून भी वहां पहुंच गया। उसने अपना बैग फेंक दिया और लड़ाई में कूद पड़ा। जब उसने देखा कि गुंडों का मुखिया बुरी तरह पीट रहा है तो वह सूहो को रोकने गया। लेकिन फिर उसने जुक्योंग की डरी हुई आंखें देखीं और गुस्से में आकर उसने भी उस गुंडे को बुरी तरह पीटा। तभी जुक्योंग की सबसे अच्छी दोस्त भी वहां आ पहुंची। सूजन ने बिना कुछ कहे उस आदमी को जोर से लात मारी। इसके बाद बाकी दोस्त भी लड़ाई में शामिल हो गए। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। सूहो और सेओजून दोनों ताइक्वांडो मास्टर थे और लड़कियों की मार्शल आर्ट्स ने मिलकर जल्द ही गुंडों को हरा दिया। उनके चीखने चिल्लाने के बीच छात्रों का ग्रुप विजयी हुआ।